नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पृथ्वी के अलावा भी कोई जीने योग्य ग्रह हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हम उन्हें ढूंढते हैं हो सकता है कि वह भी हमें उसी प्रकार ढूंढ रहे हों, परंतु दूरी अधिक होने के कारण हम उनसे संपर्क साधने में अभी तक असफल रहे हैं। एलियन किसे कहते हैं? बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि आखिर एलियन कहते किसे हैं। यह शब्द का सीधा मतलब यही है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी एलियन कहलाता है। दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनमें एलियन या उड़न तस्तरी यूएफओ आदि को देखे जाने का दावा किया गया है, परंतु इनका कोई ऑफिशियल प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए यह सस्पेंस आज ही बना हुआ है कि एलियन होते हैं या फिर नहीं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एलियन की कहानी, यूएफओ आदि के देखे जाने की घटना किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक यह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तरह हम जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार दूसरे ग्रहों पर भी हमारी तरह लोगों के रहने की आशंका है, जो कि हमारी तरह सांस लेते होंगे। इंसानों वर्षों से एलियन की तरह तलाश कर रहा है, परंतु शायद अभी तक हमारे हाथ कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं लगी है जिसके माध्यम से कहा जा सके कि एलियन सच में होते हैं या नहीं। हम सदैव ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के लिए संदेश प्रकाशित करते रहते हैं। शायद कभी कोई ऐसी सभ्यता जो किसी और ग्रह पर विकसित हो चुकी है वह हमसे संपर्क कर सके या हम उससे संपर्क कर सके, परंतु हमें इस विषय में अभी तक कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है। एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का मानना था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी और भी बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि अलग अलग ग्रहों पर विराजमान हैं। उनका कहना था कि हम कभी न कभी उन सभ्यताओं से संपर्क अवश्य कर लेंगे, परंतु सोचने योग्य बात यह है कि आखिर हम अब तक उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए। आखिर वह एलियंस कहाँ हैं? आपको आकाशगंगा के विषय में तो यह ज्ञात नहीं होगा। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से भी अधिक तारे मौजूद हैं। उन्हें 100 अरब तारों में से किसी एक तारे पर या कई अलग अलग तारों पर अलग अलग सभ्यताएं हो सकती हैं, परंतु समस्या यह है कि हम अब तक उनसे संपर्क साधने में असफल रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हम उनसे आवश्यक संपर्क कर लेंगे। परंतु एक समस्या यह भी है कि यदि हम उनसे संपर्क कर भी लेते हैं तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं है कि जो दूसरी दुनिया के लोग होंगे जो अच्छे हैं, यदि वे खतरनाक निकलते हैं तो यह समस्या सामने आ सकती है कि हम क्या करेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में यह भी हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि कई बार उड़न तस्तरी आदि देखे जाने का दावा किया जा चुका है। एलियन सच में मौजूद हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल इनके संपर्क में भी है। एक प्रकार से एक आधिकारिक घोषणा की गई है, परंतु इस बात का कोई पुख्ता सबूत अभी किसी ने भी पेश नहीं किया है। कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्हें इस विषय में संपूर्ण जानकारी थी। वह यह जानकारी दुनिया को देना भी चाहते थे, परंतु ऐन वक्त पर एलियन ने उनसे संपर्क कर उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि मानव जाति अभी यह सच जानने के लिए तैयार नहीं है। यह बात इजराइल के सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ एम इसद ने कही थी, जिन्हें इजराइल जैसे देशों में सैटेलाइट का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट का आविष्कार किया था। उनका यह कहना है हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या सच में एलियन होते हैं, क्योंकि वह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और कोई भी बात कहने से पहले कई बार सोचते होंगे। एलियंस के बारे में अधिकतर लोगों का यही कहना है कि एलियंस बाहरी दुनिया से ही आते हैं, वह किसी और ग्रह पर निवास करते हैं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि एलियंस यूएफओ इत्यादि के माध्यम से कहीं बाहर से आते हैं, परंतु ICAR एक ऐसी संस्था है जो कि एलियंस और एलियंस की दुनिया आदि के विषय में रिसर्च करती है। इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट का कहना यह है कि एलियंस किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया के समंदर के अंदर से निकल कर आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि उसी समुद्र में इनके देश इत्यादि भी हो सकते हैं, परंतु अब तक इस बात में कितनी सच्चाई है यह अभी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका
FBI के सीक्रेट दस्तावेजों से यह खबर निकलकर सामने आई है कि एक UFO 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ आया था और वह एक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह खबर एलियंस के अस्तित्व को फिर से उजागर कर रही है। उनका कहना है कि 1940 के दशक के बाद से अब तक बहुत से UFO देखे गए हैं। यह की वजह से दूसरी दुनिया के लोगों और दूसरी दुनिया के होने की बात फिर से शुरू हो गई है। साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक और अधिकारियों का यह भी मानना है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं और वे उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, इस बात का पता तो तभी चलेगा जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। माना जाता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर पहले उसके होने की पूर्ण संभावना है। उस एरिया का नाम है द कोंगकाला पास। US में एक जगह है जिसका नाम एरिया 51 रखा गया है, जहां एलियंस और UFO के देखे जाने की बात लगातार सामने आती रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे इंडिया में जो यह जगह है, यह चीन के बॉर्डर पर है, जहां पर किसी आम आदमी का जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। वहां भी लगातार UFO देखे जाने की बातें सामने आती रही हैं। यह एरिया लद्दाख में है। वहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहां UFO को देखा है। हो सकता है कि इंडिया और चाइना के गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी हो, परंतु हम लोगों के लिए यह एक रहस्य ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप लोग यह सोचते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात को कहना कि एलियंस नहीं होते हैं यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार की किसी समुंदर में एक चम्मच पानी निकाल जाए, उसे चेक करके कहा जाए कि इसमें शार्क या बेल नहीं है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि एलियंस नहीं होते हैं। हम आपको बता देना चाहेंगे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसलिए किसी एक छोटी सी जगह को रिसर्च करने के उपरांत हम यह नहीं कह सकते कि एलियंस नहीं होते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं। फिलहाल आज तो लोग लगभग मानने लगे हैं कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह बयान तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। आज एक विकसित टेक्नोलॉजी होने के कारण हम यह मानते हैं कि एलियंस हो सकते हैं।